सुप्रभातम प्यारे छात्रों। आज मैं चैप्टर नंबर 12 अन्योक्तय का तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ, वाचन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। तो यैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण वारां धारासारानपि विकीर्यता विश्वतो वारिदेन। दोबारा एक बार वाचन कर रहा हूँ। तो यैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण वारां धारासारानपि विकीर्यता विश्वतो वारिदेन। देखो बच्चों, इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह अर्थात जलों से, अल्प है मतलब थोड़े से जल से, अपि मतलब भी, करुणया करुणा से, करुणा के द्वारा, भीम भानव, भीम भानव का अर्थ हो जाता है, भीम मतलब अधिक, और भानव, भानु मतलब क्या होता है बच्चों? सूर्य। तो भीम भानव होता है सूर्य की अधिक तपने पर। निदाघे, निदाघे का अर्थ होता है गर्मी में, घाम में जिसको बोल देते हैं। हे मालाकार, हे मालाकार, व्यरचि, व्यरचि मतलब की, रचना की, भवता आपके द्वारा, या मतलब जो, तरोरस्य पुष्टि, तरोरस्य, तरोह, तरोह मतलब होता है, तरु मीन्स पेड़ होता है, और षष्ठी विभक्ति में बनेगा तरोह, गुरुह के समान। तो पेड़ की, अस्य मतलब इसकी, पुष्टि, पुष्टि मतलब ये पोषण, पोषण, सा वह, किम क्या, शक्या सकने समर्थ या सकने योग्य, जनयितुम, जनयितुम मतलब उत्पन्न करने के लिए, यह मतलब इस संसार में, प्रावृषेण, प्रावृषेण का अर्थ देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। प्रावृषेण का अर्थ हो जाएगा वर्षा काल के द्वारा या वर्षा काल से। वाराम, वाराम, वाराम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जल, है ना। तो जल, जल के, वारी के षष्ठी वारी नाम बनता है। एक वाराम मीन्स भी यहाँ जल के लिए ही प्रयोग किया गया है, पर्यायवाची शब्द है। और धारा सारान मतलब धाराओं के प्रवाह को, धारा सारान मतलब अपि का अर्थ हो जाएगा भी, विकीर्यता मतलब फैले हुए, बिखेरे हुए। और विश्वतो, विश्वतो का अर्थ हो जाएगा चारों ओर से, संपूर्ण ओर से। वारिदेन, वारिदेन का अर्थ हो जाएगा मेघ से, बादल के द्वारा। तो इस प्रकार से एक एक शब्दों का मैं अर्थ यहाँ पे बता दिया हूँ आप लोग को। अब इसका अर्थ देखिए, हे मालाकार, क्योंकि यहाँ संबोधन में दिया हुआ है मालाकार। हे मालाकार, सूर्य की तेज चमकने अर्थात तपने पर, गर्मी में थोड़े जल से भी, भवता मतलब आपके द्वारा, आपकी दया से इस पेड़ की जो, तरोह अस्य, इस पेड़ की जो पुष्टि या बढ़ोतरी हुई है, जलों को वर्षा काल के चारों ओर से, धाराओं के प्रवाह को भी बिखेरते हुए, बरसाते हुए, बादल, इस संसार में वह पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है। अर्थात जब गर्मी के समय में थोड़े से पानी की भी आवश्यकता, अगर थोड़े से पानी भी उस पेड़ में दे दिया जाए तभी वह जीवित रह सकता है। और वर्षा काल में तो अधिक पानी भी आ जाने के बाद उसको वो सुख या वो बढ़ोतरी
तो विकास होगा, लेकिन वो गर्मी के समय से अगर बच पाएगा, वो पेड़ जीवित रह पाएगा, तभी तो आगे बढ़ोतरी उसकी होगी। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि विकट या दुख के समय में जो आपको थोड़ा सा भी अल्प सहायता भी जो करते हैं, वही वो आपको अधिक मात्रा में जो सहायता या सुख मिलता है, उससे बढ़ कर के होता है, क्योंकि आप तभी अपने समर्थ को, अपने आप को बचा पाते हैं। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं, उत्तम और संपुष्ट जीवन जीने के लिए सुख युक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूर्णतया समर्थ नहीं बनाती है। उसके लिए दुख अथवा दुख भरे क्षणों की भी आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ को गर्मी के मौसम में थोड़े से पानी की भी आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, और बाद में वर्षा ऋतु में तो पानी की अधिकता रहने के कारण से पानी बह भी जाता है पृथ्वी पे, धरती पे। तो उसी प्रकार से सुख और दुख दोनों मानव जीवन के दो कंधे हैं, और दोनों की ही आवश्यक हैं। सुख भी रहेगा और दुख भी। इसीलिए हमें समत्वम योग उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इनमें विचलित नहीं होना है, न तो बहुत हर्षित होना है, न बहुत दुखी होना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि समत्वम योग, बैलेंस, संतुलन बना हुआ होगा, तभी आपका जीवन परिपूर्ण है। धन्यवाद। सुप्रभातम प्यारे छात्रों, आज मैं चैप्टर नंबर 12 अन्योक्तय का तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ, वाचन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। तो यैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण वारां धारासारानपि विकीर्यता विश्वतो वारिदेन। दोबारा एक बार वाचन कर रहा हूँ। तो यैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण वारां धारासारानपि विकीर्यता विश्वतो वारिदेन। देखो बच्चों, इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह है अर्थात जलों से, अल्प है मतलब थोड़े से जल से, अपि मतलब भी, करुणया करुणा से, करुणा के द्वारा, भीम भानव, भीम भानव का अर्थ हो जाता है, भीम मतलब अधिक, और भानव, भानु मतलब क्या होता है बच्चों, सूर्य। तो भीम भानव होता है सूर्य की अधिक तपने पर। निदाघे, निदाघे का अर्थ होता है गर्मी में, घाम में जिसको बोल देते हैं। हे मालाकार, हे मालाकार, व्यरचि, व्यरचि मतलब की, रचना की, भवता आपके द्वारा, या मतलब जो, तरोरस्य पुष्टि, तरोरस्य, तरोह, तरोह मतलब होता है, तरु मीन्स पेड़ होता है, और षष्ठी विभक्ति में बनेगा तरोह, गुरुह के समान। तो पेड़ की, अस्य मतलब इसकी, पुष्टि, पुष्टि मतलब ये पोषण, पोषण, सा वह, किम क्या, शक्या सकने समर्थ या सकने योग्य, जनयितुम, जनयितुम मतलब उत्पन्न करने के लिए, यह मतलब इस संसार में, प्रावृष्येन, प्रावृष्येन का अर्थ देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। प्रावृष्येन का अर्थ हो जाएगा वर्षा काल के द्वारा, या वर्षा काल से, वाराम, वाराम, वाराम
का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जल, है ना। तो जल के वारी के षष्ठी वारी नाम बनता है। एक वाराम मीन्स भी यहाँ जल के लिए ही प्रयोग किया गया है, पर्यायवाची शब्द है। और धारा सारान मतलब धाराओं के प्रवाह को, धारा सारान मतलब अपी का अर्थ हो जाएगा भी, विकिरिता मतलब फैले हुए, बिखेरे हुए। और विश्वतो का अर्थ हो जाएगा चारों ओर से, संपूर्ण ओर से। वारिदेन का अर्थ हो जाएगा मेघ से, बादल के द्वारा। तो इस प्रकार से एक एक शब्दों का मैं अर्थ यहाँ पे बता दिया हूँ आप लोग को। अब इसका अर्थ देखिए, हे मालाकार, क्योंकि यहाँ संबोधन में दिया हुआ है मालाकार। हे मालाकार, सूर्य की तेज चमकने अर्थात तपने पर गर्मी में थोड़े जल से भी भवता मतलब आपके द्वारा, आपकी दया से इस पेड़ की जो तरोह अस्य, इस पेड़ की जो पुष्टि या बढ़ोतरी हुई है, जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रवाह को भी बिखेरते हुए, बरसाते हुए बादल, इस संसार में वह पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है। अर्थात जब गर्मी के समय में थोड़े से पानी की भी आवश्यकता, अगर थोड़े से पानी भी उस पेड़ में दे दिया जाए तभी वह जीवित रह सकता है। और वर्षा काल में तो अधिक पानी भी आ जाने के बाद उसको वो सुख या वो बढ़ोतरी तो विकास होगा, लेकिन वो गर्मी के समय से अगर बच पाएगा, वो पेड़ जीवित रह पाएगा, तभी तो आगे बढ़ोतरी उसकी होगी। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि विकट या दुख के समय में जो आपको थोड़ा सा भी अल्प सहायता भी जो करते हैं, वही वो आपको अधिक मात्रा में जो सहायता या सुख मिलता है उससे बढ़ कर के होता है, क्योंकि आप तभी अपने समर्थ को, अपने आप को बचा पाते हैं। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं, उत्तम और संपुष्ट जीवन जीने के लिए सुखयुक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूर्णतया समर्थ नहीं बनाती हैं। उसके लिए दुख अथवा दुख भरे क्षणों की भी आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ को गर्मी के मौसम में थोड़े से पानी की भी आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, और बाद में वर्षा ऋतु में तो पानी की अधिकता रहने के कारण से पानी बह भी जाता है पृथ्वी पे, धरती पे। तो उसी प्रकार से सुख और दुख दोनों मानव जीवन के दो कंधे हैं और दोनों की ही आवश्यक हैं। सुख भी रहेगा और दुख भी। इसीलिए हमें समत्वम योग उच्यते, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इनमें विचलित नहीं होना है, न तो बहुत हर्षित होना है न बहुत दुखी होना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि समत्वम योग, बैलेंस, संतुलन बना हुआ होगा तभी आपका जीवन परिपूर्ण है। धन्यवाद।